आज का टॉपिक है 1.5 कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्लास 12 का पहला ही चैप्टर रिलेशन फंक्शंस का ये हमारा 5वां टॉपिक है और तीसरा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने 4 टॉपिक कवर किए थे। 1 मिनट में उसको रिवाइज करते हैं। पहला टॉपिक हमारा था 1.1 में रिलेशन जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन आर जो होता है, आर से नोट करते हैं रिलेशंस, और वो होता क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। लेकिन 12th में आके हमारा ए और बी 2 सेट नहीं थे, केवल ए सेट था। पहला सेट भी ए, दूसरा सेट भी ए। तो डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई कि ए रिलेशन आर इन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है और ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था हमारा 1.2 में हमने बात किया था रिलेशन पढ़ने के बाद में टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के कितने टाइप्स हैं? पहला टाइप्स था एम्प्टी रिलेशन। ए सेट्स का कोई भी एलिमेंट ए के किसी एलिमेंट से कनेक्ट ना हो तो एम्प्टी रिलेशन। और दूसरा था यूनिवर्सल। ए सेट्स के सारे एलिमेंट्स ए के सभी एलिमेंट से कनेक्ट हो, मतलब वो रिलेशन आर जो है वो एग्जैक्टली ए क्रॉस ए के अगर इक्वल है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। और उसके बाद 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन थे हमारे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 1.2 में था। अब 1.3 में हमने पढ़ा था फंक्शंस को। फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए रूल विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब उस पर 2 कंडीशन चिपका दी जाए। वो 2 कंडीशन कौन सी हैं? कि पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि पहले वाले सेट्स के जो एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं उनकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। तो पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और उनकी इमेज यूनिक होनी चाहिए, तो फंक्शन होता है। तो सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, हाँ सारे फंक्शन रिलेशन जरूर है, इसका कन्वर्स ठीक है। उसके बाद में हमारा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उसमें हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में सेट ए को देखकर हमने कैटेगराइज किया था 1-1 फंक्शन। एक से कनेक्ट है 1-1। सेट ए में देख रहे हैं हम एक से कनेक्ट है 1-1। सेट ए के अगर 2 एलिमेंट्स एक से कनेक्ट हैं मैनी 1। 2 या 2 से ज़्यादा कनेक्ट हैं एक से तो मैनी 1। बहुत सारे एक से कनेक्ट हैं मैनी 1। एक से कनेक्ट है 1-1। ये दो टाइप थे हमारे। और 2 और थे ऑन टू और इनटू। ऑन टू इनटू बेस्ड थे हमारे सेट बी को देखकर। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं सेट ए के किसी ना किसी से तो उस फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, और सेट बी में कुछ बिना जुड़े रह जाते हैं तो इनटू फंक्शन। ये था हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इस पर हमने क्वेश्चन देखे थे, बहुत शानदार क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखे थे। और आज का हमारा 5वां टॉपिक 1.5 कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन फंक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक एफ एक जी, और उन दोनों का कंपोजिशन। देखें कंपोजिशन की जरूरत हमारे रियल लाइफ में कहाँ पड़ेगी और यहाँ फंक्शन में कैसे दे रखी है। क्या है डेफिनेशन? एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये ए है ये बी है। एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड जी सच दैट बी टेंड्स टू सी। यहाँ पर रूल दिया हुआ है विद 2 फंक्शन। ये 2 फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है आपका एफ, और यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है आपका जी। बी से सी में, बी से सी में यहाँ एलिमेंट है x, यहाँ है y, और यहाँ एलिमेंट है z। तो ये f रूल a सेट्स के एलिमेंट्स को b से कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है ये? कि fx इक्वल टू y। और g रूल आपका दे रखा है b से c में। g रूल दे रखा है आपका b से c में। 2 फंक्शन है f और g। तो इन दोनों का कंपोजिशन क्या होता है? इन दोनों का कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? ये आपको कनेक्ट कर रहा है बी से सी में, क्या? जी वाई इक्वल टू जेड। इस तरह दे रखे हैं 2 फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ एफ और जी क्या होता है? जी ओ एफ। एफ और जी का कंपोजिशन जी ओ एफ से डिनोट होता है, जो एक रूल होता है, एक फंक्शन ही होता है ए सेट से सी सेट में, जो ए सेट्स के एलिमेंट्स को डायरेक्टली सी सेट्स के एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा होता है। एक ऐसा रूल जो ए सेट्स के एलिमेंट को सी सेट्स के एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम जी ओ एफ। एफ और जी का कंपोजिशन जी ओ एफ, उल्टा आया। एफ और जी का कंपोजिशन जी ओ एफ, एफ ओ जी आना चाहिए था, ऐसा नहीं है, क्योंकि जी ओ एफ एक्स को डायरेक्टली कनेक्ट करता है किससे? जेड से कनेक्ट करता है। सबसे पहले हम जी ओ एफ उल्टा क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्स सबसे पहले किस पे अप्लाई होता है? एफ पर। एक्स सबसे पहले एफ पर अप्लाई होता है, जो आंसर आता है वो अप्लाई होता है जी पर, तो आपको जेड मिलता है। कैसे मिलता है देखें जरा। GOFX, GOF गॉफ और फॉग, ये क्या है? कंपोजिशन है एफ और जी के। रियल लाइफ में क्या मतलब अभी देखेंगे इसको भी। GOFX का मतलब क्या होता है? G of fx,
जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू वाई, एफ एक्स इसका दिया हुआ वाई तो वाई, और जी वाई इसका कितना है जेड, जी वाई इसका जेड, तो एफ ओ जी इसका क्या आ गया आपका जेड। ये था आपका डेफिनेशन दे रखी थी। अब देखें इसकी जरूरत हमें रियल लाइफ में कहाँ पड़ती है। इसमें देखो आपने देखा है बोर्ड क्लास आपका है, आपका रोल नंबर है, और रोल नंबर होता क्या, आपकी कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं, आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, एग्जामिनेशन में बैठेंगे और वहाँ पर अपना रोल नंबर लिखते हैं। पहले आपको है ना जुलाई अगस्त में रोल नंबर अलॉट होता है, उसी रोल नंबर को आप बोर्ड की कॉपी पे लिखते हैं, पेपर लिख के आते हैं, एग्जामिनर उसको चेक करता है। एग्जामिनर के पास में आपका बोर्ड का नंबर नहीं जाता है, अगर चला जाएगा तो आप उससे सेटिंग कर लेंगे, कुछ ना कुछ नंबर बढ़वा लेंगे, उसको पता लग जाएगा कि किस स्कूल की किस रोल नंबर किस बच्चे की कॉपी आई है। तो वहाँ पर जो हम कॉपियाँ चेक करते हैं बोर्ड की, तो कॉपियाँ जो आती हैं वहाँ पर आपका रोल नंबर नहीं होता है, उस रोल नंबर को असाइन किया जाता है किसी एक फेक नंबर के साथ में, जिसको कोड बोलते हैं। एक नया कोड दे दिया जाता है उस रोल नंबर को, और वो कोड और वो फेक नंबर हमारे पास में आता है जब हम कॉपी चेक कर रहे होते हैं, और फिर वापस में उसकी डिकोडिंग होती है कि जो कोड था वही कोड वापस उस रोल नंबर को अलॉट होता है, और उसके बाद में उस बच्चे के मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर है कि ये हमारा ए सेट क्या है, ये आप लोगों का सेट है जहाँ आपके नाम लिखे हुए हैं, आपके नाम, और ये बी है वो एफ फंक्शन कौन सा है, एफ जो जुलाई अगस्त में आपको असाइन किए जाते हैं आपके हर नाम के साथ आपको रोल नंबर, तो बी सेट में सारे रोल नंबर आते हैं, और एफ एक फंक्शन है जो आपको कनेक्ट करता है इन रोल नंबर से। जब रोल नंबर आपको अलर्ट होते हैं, आप एलओसी भरते हैं, उसके बाद में फिर ये आपके जो नंबर हैं हमारे रोल नंबर, उनको जी फंक्शन क्या है, जी फंक्शन एक प्रोग्राम है जो सभी रोल नंबर्स को एक फेक नंबर देता है, एक कोड देता है, और कोड मिल जाता है इन सभी रोल नंबर को। अब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो डायरेक्टली आपको सीधा कनेक्ट करता हो इससे, आपको तो इसी से मतलब है नंबर जो आएंगे, तो ऐसा फंक्शन कौन सा है, GOF फंक्शन है जो डायरेक्टली ए के एलिमेंट को सी के एलिमेंट से कनेक्ट करता है। देखें कैसे कनेक्ट होता है ये, देखें जरा यहाँ पर, और कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, ये सारी चीज़ अगर आपकी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप CBSE के स्टूडेंट्स हैं, CBSE में बहुत मारा मारी नहीं होती, क्वेश्चन को सॉल्व करना ऐसे बाएं हाथ का खेल है। स्टूडेंट्स आप तो 12th क्लास में हैं, अगर आप 12th में नहीं भी होते तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मैंने ये प्रयोग बहुत सारे बच्चों के साथ में किया है कि जो 12th में नहीं थे, इवन 11th में भी नहीं थे, 10th में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th में थे, 9th में थे, उनको 12th का सिलेबस कराया, क्योंकि CBSE में 12th को क्रैक करना बहुत आसान काम है। और अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहते हैं, तो यकीन मानिए आपके 100 में 100 मार्क्स आने वाले हैं। बहुत बच्चों के 100 में 100 मार्क्स आए हैं। CBSE को क्रैक करना बाएं हाथ का खेल है। मैथ्स को सीखना एक अलग चीज़ है, हम यहाँ कोशिश करेंगे मैथ्स को भी सीखें और CBSE को क्रैक करें। मैथ्स सीख पाए ना सीख पाए, CBSE को तो क्रैक कर लेंगे आप, 100 में 100 मार्क्स ले लेंगे। ये 1.5 ऐसी पॉइंट नंबर 5 चल रहा है, ऐसी 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। FOG एंड GOF, फॉग और गॉफ निकालना है, और यहाँ दे रखा है आपको F such that R tends to R और F such that R tends to R, दो फंक्शन दे रखे हैं। fx इक्वल टू है, fx की वैल्यू है cos x, और gx एक फंक्शन दे रखा है, इसकी वैल्यू है 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सो दैट FOG इज नॉट इक्वल टू GOF, सो दैट FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। FOG ये जो फंक्शन है और दूसरा फंक्शन हमारा GOF होगा, वो दोनों इक्वल नहीं है, कभी इक्वल होते हैं कभी इक्वल नहीं होते। इक्वल कब होते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो बहुत कमाल की बात होती है। यही हमारा दूसरा टॉपिक है, इनवर्टिबल फंक्शन। अगर FOG और GOF इक्वल हो जाए, और इक्वल किसके हो जाएं, आइडेंटिटी फंक्शन IX के x के इक्वल हो जाए, तो FG का इन्वर्स और GF का इन्वर्स, दोनों का फंक्शन कैसे कहलाएंगे, इनवर्टिबल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है और लास्ट टॉपिक यही है। स्टूडेंट ये एक हमारा लास्ट सिलेबस, हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक असाइनमेंट्स आपको मिलेगा, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व जितने क्वेश्चंस आपको अलग RD RS से मिलते हैं, जहां से भी मिलते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और बेस क्वेश्चन हमने लिए हैं NCERT से। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप करिए वहाँ तनादन, जो क्वेश्चन करते हैं उसको पूछिए, कमेंट्स कीजिए, उसमें आंसर दीजिए, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको पूछिएगा, और वो सारे क्वेश्चन जो आप पूछेंगे उन सब क्वेश्चंस को हम इसके लास्ट वीडियो में लेंगे। इससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपके जो कमेंट्स में आपके क्वेश्चन आएंगे उनको लेंगे। अब देखिए जरा, हमें क्या निकालना है, FOG और GOF निकालना है और बताना है कि इक्वल नहीं है। तो देखिए निकालते हैं।
एफओजी तो फंक्शन है, एक ऑपरेटर है, लेकिन ये ऑपरेटर बिना वेरिएबल के लंगड़ा लूला है, इसका कोई वजूद नहीं है। अगर इसके साथ में इसको वेरिएबल ना मिले तो इसको एक वेरिएबल दे देते हैं एक्स, और वेरिएबल कोई सा भी दे सकते थे, एक्स दो या वाई दो, क्योंकि ये फंक्शन हमारा क्या है, वेरिएबल से फ्री होते हैं। तो एफ ओ जी एक्स क्या मतलब होता है, एफ ओ जी एक्स का, एफ ऑफ जी एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं, एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ करली ब्रैकेट जी एक्स। अब क्या करते हैं, एफ करली ब्रैकेट जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू रख जाओ, जो जी एक्स की वैल्यू देखिए, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x², यहां रख जाइए 3x², 3x²। अब आपको निकालना है एफ ऑफ 3x², आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे यहां पर फंस जाते हैं। तो हमने क्या किया है, एज्यूम कर लिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लिया है कि 3x² को थोड़ी देर के लिए z मान लिया, जिससे कोई दिक्कत ना आए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा डायरेक्ट करते हैं बच्चे, बहुत आधी क्लास कर लेते हैं, आधी क्लास फंस जाती है। तो हमने कहा कि भाई इसको थोड़ी देर के लिए z मान लेते हैं, बाद में z की वैल्यू हम रख देंगे 3x²। अगर 3x² से डील करना, एफ ऑफ 3x² से डील करना मुश्किल था, एफ जेड से डील करना आसान है। अब क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू cos x, तो एफ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos z, बड़ा आसान है। तो एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos y, एफ जेड कितना हो जाएगा, cos z, ये तो आसान हो गया। अब चुप, cos z की वैल्यू रख जाए, z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 3x², तो ये आ गया आपका एफ ओ जी एक्स इजकल टू कॉस ऑफ 3x²। या अब निकाल लें जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है यहां पर, एफ एक्स ढूंढ लो कहां है, एफ एक्स दे रखा है आपको एक cos x, cos x। अब क्या करते हैं हम, ये थोड़ी देर के लिए इसको z मान लेते हैं, आप कुछ और मान लो, y मान लो, z मान लेते हैं, वेयर z इक्वल टू क्या है, cos x है, इसको cos x को हमने z मान लिया। हर बार ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, एक स्टेप बढ़ता जरूर है लेकिन आसान हो जाते हैं। अब हमें करना क्या है, हमको बताना है जी जेड की वैल्यू, जबकि जी एक्स आपको पता है, जी जेड निकालना है। कैसे निकलेगा, यहाँ जी एक्स है और यहाँ जी जेड है, कितना आएगा ये 3z² आ गया, जी एक्स इजकल टू 3x², जी जेड इजकल टू 3z²। अब z की वैल्यू चुप रख जाए, z की वैल्यू कितनी है, cos x इसका स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका ये 3cos² x, ये वैल्यू आई है GOF x की। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स में, ये निकालने को आता है। और हमें यहाँ बताना है कि एफ ओ जी जी एफ इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि 3cos² x इसके इक्वल नहीं होता, सिंस cos 3x² इज नॉट इक्वल टू 3cos² x, ये और ये क्वांटिटी इक्वल नहीं है। ये क्या था, ये तो आपका था एफ ओ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू, ये आपका है जी ओ एफ एक्स, ये क्या था आपका जी ओ एफ एक्स। ये इसका मतलब क्या है, एक्स सफिक्स के साथ हम बता रहे हैं। अब हम एक्स को फ्री कर जाएं और बता जाएं ये फंक्शन भी इक्वल नहीं है, ये अलग अलग फंक्शन है। एफ ओ जी फंक्शन इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, ये आता है आपका 4 मार्क्स में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, फाइंड एफ, वही पुरानी बात, एफ ओ जी और जी एफ निकालना है आपको, और एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, और बाकी कुछ नहीं पता है, एफ कहाँ से कहाँ तक है। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो एक्स यहाँ पर रियल है, रियल फंक्शन है, ये आर से आर में दे रखे होंगे, क्योंकि यहाँ कोई जिक्र नहीं किया है किस सेट से किस सेट में है। आपको निकालना ही है एफ ओ जी, और निकालिए मेरा एफ ओ जी निकालना है। तो एफ ओ जी फंक्शन के बारे में बताना है, बिना फंक्शन बिना वेरिएबल के नहीं लिखा जा सकता, तो क्या लिखेंगे आप, एफ ओ जी एक्स, इसका मतलब क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितनी है x टू द पावर 1/3। क्या करते हैं हम, ये थोड़ी देर के लिए इसको z मान लेते हैं, बोल गए कि z इक्वल टू क्या है x की पावर 1/3, एज्यूम कर गए। अब आपको एफ जेड निकालना है, एफ जेड निकालना तो बड़ा आसान है, क्योंकि दे रखा है आपको एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स इक्वल टू है 8x3, तो एफ जेड कितना हो जाएगा 8z3। अब क्या करते हैं, z की जगह z है, ये z3 लिखा है हमने। अब z की वैल्यू चुप रख जाए, यहाँ पर z की वैल्यू रखिए, z की वैल्यू कितनी है x की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
इस 3 से 3 कैंसिल, तो x बचा, तो ये 8x निकल के आया। क्या FOGX की वैल्यू आई है 8x। अब दूसरा निकालें, GOFX क्या होता है, G ऑफ FX। fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है ये 8x3, रख दो यहाँ पर 8x3। इसको थोड़ी देर के लिए क्या करके आप g की जगह g है, करली ब्रैकेट अपनी जगह है। इससे डील करना थोड़ा मुश्किल था, हमें लगता है डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। हम क्या कर जाते हैं, बार बार इसको z मान जाते हैं। अब बोलते हैं कि gz की वैल्यू निकालिए। gx तो आपको पता है, gx पता है, तो रख दीजिए यहाँ पर gz क्या हो जाएगा, z की पावर 1/3, z की पावर 1/3। अब z की वैल्यू रख जाइए, देखो पावर तो अपनी जगह है और z आपका यहाँ पर है, z की पावर 1/3। z की वैल्यू कितनी है, z किसको माना था हमने, ये रहा आपका 8x3 z माना था आपने। यहाँ बताएंगे कि z का मतलब क्या है 8x3, या आप चाहो तो यहाँ पर z ले रखा है तो यहाँ पर y ले लो, y तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y, यहाँ भी हो जाएगा y, यहाँ भी होगा y, और अब y की वैल्यू रख जाओ। y की वैल्यू कितनी है 8x3। अब 8 का मतलब क्या हुआ है 2 का क्यूब और x3 उसकी पावर 1/3 पावर दोनों पर आएगी तो कितना आ जाएगा आपका ये 2x। तो GOFX की वैल्यू आ गई है 2x और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 8x। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। अब इसमें देखो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक नया टर्म्स, एक नई डेफिनेशन और जुड़ गई है इसमें। ये लास्ट है हमारे पास में, टोटल 6 ही टॉपिक्स थे। पहले इस आपकी बुक में आपको 1.4 भी दे रखा है, लेकिन 1.4 हमारे सिलेबस से हट गया है। बाइनरी ऑपरेशन बहुत आसान टॉपिक था, बाइनरी ऑपरेशन सीबीएसई ने हटा दिया। अब हटा दिया तो हटा दिया, क्या करें। तो हमारे पास सिलेबस थोड़ा कम हुआ है और ये लास्ट टॉपिक है, क्या है इनवर्टिबल फंक्शन। हमने देखा था इनवर्टिबल फंक्शन, तो कौन से होते हैं इनवर्टिबल फंक्शन, अरे जो वही फंक्शन जो बाइजेक्टिव होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन के इनवर्स होते हैं। जो 1 1 on 2 होते हैं उन्हीं के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, बाकी और किसी फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब तो यहाँ डेफिनेशन कैसे दी गई है, ए फंक्शन f such that a tends to b is said to be invertible। f को बोलेंगे इनवर्टिबल, जो a से b में डिफाइन किया गया है। if there exists a फंक्शन, अगर वहां पर आपके हाथ में एक g फंक्शन आ जाए जो b से a में हो, a से b में f डिफाइन किया गया, एक नया फंक्शन हम निकाल के लिए आए जो b से a में डिफाइन किया गया है, और इस तरह से हो कि FOG और GOF निकालना तो सीख लिया है, FOG निकालना है GOF निकालना, वो क्या आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन IX आ जाए। अगर FOGX की वैल्यू भी x आ जाए, GOFX की वैल्यू भी x आ जाए, तो फिर क्या होगा G इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, और f को क्या बोलेंगे f इज इनवर्टिबल, देन G इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स। अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये R से R में एक फंक्शन है f, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में। ये fx दे रखा है, निकालना क्या यहाँ पर हमें FOFX। अच्छा अब एक चीज देखें, FOFX तो हम निकाल लेंगे, चलो पहले निकाल लेते हैं fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू बहुत गंदी सी दे रखी है, ये 3 - x3। इसमें तो कई बार आपको लगा होगा ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं कि क्यों बार बार ये z रखा जा रहा है, y रखा जा रहा है, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप जो देख रहे हैं वीडियो को, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जितने डायरेक्ट करने के दम भर रहे हैं वो यहाँ आके फेल हो जाते हैं, उनमें से आधे इसको डायरेक्ट करते वक्त में गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए हमने सेफ साइड लिया है कि भाई हम z मान लेंगे, बीच में z मान लेंगे, बाद में z की वैल्यू चुप रख देंगे। चलो f हम क्या करते हैं, इसको z मान लेते हैं, z तो क्या हो गया आपका ये fz, और z का मतलब क्या है वेयर z इक्वल टू है 3 - x³ की पावर 1/3। अब fz तो fx तो आपको दे रखा है रहा, fz x के प्लेस पर z है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी आएगी ये 3 - z³ और इसकी पावर है 1/3, ये आएगी fz की वैल्यू। जैसे fx की वैल्यू है तो fz की वैल्यू ये। अब दोस्तों सावधानी से लिखिए आप, ये स्मॉल ब्रैकेट को मैंने बिग ब्रैकेट बना दिया और लिख दिया है पावर कितनी 1/3, और यहाँ क्या है आपका ये 3 - ये कितना है z³, तो वही चीज़ लिखी है। अब मैंने खोल के क्यों लिखा है यहाँ पर, ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैं z की वैल्यू रखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, z की जो वैल्यू थी उसको यहाँ रख जाइए, ये और ये सेम ही तो लिखा है। z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है
3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी भी पावर है 1/3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ध्यान से देखो कितना बचा ये 3 माइनस एक्स क्यूब और ये कैंसिल हो गया, इसकी पावर कितनी है 1/3। अब दो सॉल्व करेंगे इसको तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3, तो आ गया एक्स। तो ध्यान से देखो ये क्या आ गया आपका ये FOF(x) = x आ गया। क्वेश्चन में तो यही पूछा गया था कि FOF निकालिए, FOF क्या आ गया x आ गया। ये बड़ा मज़ेदार है, अगर FOF(x) = x आ जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं तो कैसे, आइडेंटिटी फंक्शन आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, IX = x होता है। और अगर कंपेयर कर जाएं, वेरिएबल से फ्री कर जाएं तो क्या निकल के आया ये FOF = आइडेंटिटी फंक्शन। और अगर FOF आइडेंटिटी है तो f का इनवर्स f है। नहीं बात समझ में आई? यहाँ देखिए FOG = y, GOF = y, तो f का इनवर्स क्या है g है। हमने देखा f का इनवर्स क्या है g है, तो अब इस g को लिख सकते हो कितना f इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये FOF इनवर्स = आइडेंटिटी होता है। तो अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी आता है तो पहला दूसरे का इनवर्स होता है, ये f ही उसका इनवर्स। यहाँ भी यही हो रहा है, f और ये भी f और f का कंपोजिशन क्या आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, तो f खुद का इनवर्स है। मतलब ये फंक्शन जो दे रखा है इसका इनवर्स ये खुद ही है और यही निकल के आता है, कोई अलग से नहीं आता। तो ये बहुत ही मज़ेदार फंक्शन था, पेपर में बहुत आता है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा क्वेश्चन है। fx को दे रखा है 4x + 3/6x - 4 x ≠ = 2/3, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता। क्या बोला मैंने, 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है। सो दैट FOF(x) = x, तो हमें बताना है कि FOF(x) की वैल्यू क्या है, x होती है। तो दिखा देंगे ये तो हम, जैसे अभी हमने दिखाया था। अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, f का इनवर्स क्या होगा। अगर भाई ये FOF(x) x आ गया तो f का इनवर्स क्या होगा, f ही होगा, क्योंकि हमने देखा था FOF इनवर्स = आइडेंटिटी फंक्शन आता था। FOF(x) का मतलब क्या हुआ, f of fx, f of fx। अब f of fx की वैल्यू कितनी है, ये 4x + 3/6x - 4। इसको क्या कर गए आप, ये थोड़ी देर के लिए z मान गए, इस सारी वैल्यू को हम z मान गए। बता देंगे यहाँ पर वेयर z = कितना है, 4x + 3/6x - 4। अब आपको क्या करना है, fz बताना है। तो fz की वैल्यू तो निकल के यहीं से आएगी जो दे रखी है आपको, ये रखिए fz कितना हो जाएगा आपका, ये 4z + 3/6z - 4। अब z की वैल्यू चुप रख जाए तो रखो जरा यहाँ पर, ये 4z की वैल्यू कितनी है, 4x + 3 6x - 4 + 3 और ये 6 4x + 3 और 6x - 4 -4, ये है आपका। देखिए इसको नीचे देखें, नीचे क्या आएगा आपका, ये एक लाइन ये खींचिए, 6x - 4 एलसीएम लिया हमने, 16 यहाँ करेंगे कितना आएगा, ये 24x + 18। इसकी मतलब यहाँ कीजिए -4 में इसको करेंगे तो माइनस का 24x और 4 × 4 प्लस का 16, 24x है 24x। ऊपर देखें जरा यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ भी है 6x - 4 एलसीएम आया, 4 की यहाँ करेंगे तो ये 16x + 12, इसकी यहाँ होगी तो ये प्लस का ये 18x - 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया और इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा आपका, ये 16x + 18x 34x और 18 और 16 क्या हो गया 34, ये भी कैंसिल हो गया। तो कितना निकल के आया आपका, ये आपका निकल के आ गया x। तो था क्या ये आपका, ये था आपका FOF(x) = x आया। FOF(x) = अगर x आता है तो क्या होता है, f का इनवर्स f ही होता है। ये डेफिनेशन में था हमारी में, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, ये कॉन्सेप्ट तो केवल इतना था।
क्वेश्चंस आपको और भी देर के आपको करने होंगे, क्वेश्चंस का कोई और छोड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड हैं। ये हमने 6 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ऐसे 100 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम करीब 60 लेक्चर्स के अंदर, और 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। क्वेश्चंस करने हैं कहीं से भी करते चले आइएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको हम भी यहाँ देते हैं। अब पिछले क्वेश्चंस के हमने देखे थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे हमने, और कुछ के आंसर दिए हैं एक आध बच्चों ने, बाकी उन्हें आंसर भी नहीं दिए हैं, गलत दिए हैं। तो एक असाइनमेंट्स आपके लिए है, इसको सॉल्व कीजिएगा। और क्वेश्चन अगर नहीं होते हैं, जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो हम नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उसको हम अगले एक उसमें करेंगे, और अगले लेक्चर के अंदर हम वो क्वेश्चन भी लेंगे जो आप लोग सेंड करेंगे, आप लोग पूछेंगे, आपसे नहीं हो रहे होंगे, चाहे वो आरडी के आरएस के कहीं के हों, मैथ्स के होने चाहिए। यहाँ हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, दमदार क्वेश्चन है। आपने अगर सारा पढ़ लिया है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला देखा है, डिटरमाइन वेदर एफ सच दैट ए टेंड्स टू ए डिफाइन बाई एफ, एक फंक्शन दे रखा है जो ए से ए में डिफाइन किया गया, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1। एफ एक फंक्शन ऐसा है वेयर ए की वैल्यू क्या है, 1 to 3 है। हैज़ इनवर्स, ये पूछ रहे हैं डिटरमाइन वेदर हैज़ इनवर्स, क्या इसका इनवर्स है, ये आपको बताना है। इनवर्स इन्वर्टिबल है नहीं है, ये इसका इनवर्स होगा नहीं होगा, कब होता है इनवर्स, है वो 1 1 1 2 हो। अगर फाइंड एफ इनवर्स बताइए इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। आगे देखें, फाइंड दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ये हमने पूछा था पहले भी, 1 1 फंक्शन एंड 1 1 फंक्शन अलग से बताना है और ऑन टू फंक्शन अलग से बताना है, फ्रॉम सेट ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है टू इटसेल्फ, ए से ए में आपको 1 1 फंक्शन कितने होंगे ये नंबर बताना है, और ऑन टू फंक्शन कितने होंगे ये नंबर बताना है। इफ एफ सच दैट आर टेंड्स टू 0 to 2, r tends to 0 to 2, डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है e to the power x माइनस e to the power माइनस x अपॉन e to the power x प्लस e to the power माइनस x प्लस 1 इज इन्वर्टिबल। हमें बताना, ये दे रखा है कि अगर ये इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स बताइए, ये तो बड़ा आसान है। y इक्वल टू x लीजिए और x इन टर्म्स ऑफ y लिखिए, बस इतना ही करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे गए हैं, ये भी बोर्ड में आया है, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। इफ बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन, इफ एफ जी 2 फंक्शन है आर से आर में दे रखे हैं, बी 2 फंक्शंस डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन प्लस एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स, एंड जी एक्स मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स। एफ एक्स और जी एक्स इस तरह से दे रखे हैं, आपको बताना है एफ ओ जी, जी ओ एफ, एफ ओ जी -3 के लिए बताना है, जी ओ एफ -2 के लिए बताना है। और एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ए सेट दे रखा है, इसमें 9 मेंबर्स हैं, 1 से लेकर 9 नेचुरल नंबर्स, और आर विद द रिलेशन, आर एक रिलेशन है इन ए क्रॉस ए में है। अब ये रिलेशन हमारा ए सेट पर होता था, अब ये क्या है, ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए में है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं आएंगे, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर से कनेक्ट हो रहे हैं, अभी नंबर्स 1 2 से कनेक्ट होता था, अब 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर 3, 4 से कनेक्ट होगा। ये ए क्रॉस ए में डिफाइन किया गया, कैसे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है यहाँ पर, तो प्रूव कीजिए, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। रिलेशन है आल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास, अब इसकी इक्विवेलेंस क्लास भी बतानी है 2 5, थोड़ा पढ़िए इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, पेपर में आया था ये स्टूडेंट्स। यही था हमारा।